एक और शगुफा मात्र है कि ये चर्चा इसकी बहुत दिनों से चल रही है। देश आज़ाद हुआ, पहले चुनाव हुए 1952 से, तो एक साथ ही दोनों चुनाव होते थे। तो कोई नई बात नहीं है कि अभी नई सोच सामने आई है। बीच में सरकारें 5 साल के पहले गिरने लगीं। राज की सरकार 5 साल पूरा नहीं हुआ, गिर गई। चेंज नहीं हुई, जैसे महाराष्ट्र में चेंज हुई, गिर गई कि फिर से चुनाव कराना पड़ा। केंद्र में सरकारें गिर गई कि उनको दोबारा चुनाव कराना पड़ा। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो फिर से चुनाव फिर से कराने पड़े। 1.5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। इन परिस्थितियों में 5 साल का जो क्रम था वो टूट गया, और आज भी वो कायम नहीं हो सकता है जब तक कि संविधान का संशोधन ना हो। और संविधान का संशोधन जैसे नगर पालिका और पंचायत के चुनावों की प्रक्रिया है कि बीच में अगर कोई हटता है तो अगला जो आएंगे वो शेष समय के लिए आते हैं। 5 साल के लिए नगर निगम में आपने मेयर बना दिया, बीच में वो हट गए, अपदस्थ हो गए, तो अगले जो मेयर आएंगे वो 5 साल में बचे समय के लिए आएंगे। तो ऐसा कानून आपको देश में बनाना पड़ेगा, वो हो जाएगा। इसमें विचार ये आ रहा है कि कहीं केंद्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों को तो नहीं प्रभावित कर देंगे। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो एक साथ राज्यों के चुनाव अलग हो सकते हैं, एक साथ केंद्र के चुनाव अलग हो सकते हैं। 2.5-2.5 साल के अंतराल में ये चुनाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये विचार चल रहा है, उसमें जो निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये टिक नहीं सकता जब तक कि आप कानून में, संविधान में ये संशोधन नहीं करेंगे कि जो सरकार चुन के आएगी वो 5 साल के लिए चुन के आई, 5 साल के लिए गिर गई, तो शेष समय के लिए ही अगली सरकार काम करेगी। ये आपको बहुत छोटा सा और सरल सा संविधान संशोधन करना है, ये पास हो जाएगा तो लागू हो जाएगा। बाबा साहब, ये बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है और चॉइस सेंटरों को आयुष्मान के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। उनको ऑप्शन नहीं दिखा रहे, छत्तीसगढ़ को ऑप्शन भी नहीं दिखा रहे। बीजेपी एक और शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चला रही है। बीजेपी नहीं चला सकती, ये सरकार का काम होता है। अभी हाल ही में मीटिंग हुई और उनको आईडी वगैरह दिया गया है आयुष्मान के लिए, जबकि चॉइस सेंटरों में इसको ब्लॉक कर दिया गया। चॉइस सेंटर बना नहीं पा रहे हैं। ब्लॉक कहीं नहीं किया गया है, पूरी कार्रवाई चल रही है। एक भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक इस बात का दुष्प्रचार करती है कि 5 लाख के इलाज का पैसा केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में जो खर्चा हो रहा है, पिछले साल 31 मार्च तक लगभग 1500 रुपये का खर्चा हुआ डॉक्टर खूबचंद बघेल और आयुष्मान योजना में। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा मात्र 300 करोड़ था। उनका दावा है कि हम 5 लाख तक का करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी हर मीटिंग में कहते हैं कि हम 5 लाख तक का करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन 50,000 तक का। जो बीमा देते हैं, केंद्र सरकार बीमा की राशि उपलब्ध कराती है, 1102 रुपये बीमे की राशि है, और वो राशि उपलब्ध कराते हैं 38 लाख परिवारों के लिए। आज 60 लाख परिवार डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना से जुड़े हुए हैं। उन 38 लाख परिवारों का प्रीमियम राशि के हिसाब से जो योगदान होता है, वो अगर 5 लाख के इलाज की ज़रूरत पड़े तो 50,000 है। तो केंद्र सरकार हमेशा धान के संबंध में भ्रम, आयुष्मान के संबंध में भ्रम, हमेशा भ्रम फैलाती है। और 5 लाख के ऊपर का इलाज 25 लाख तक का, पहले 20 लाख तक का होता था मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से, आज 25 लाख सरकार ने कर दिया। तो ये राज्य सरकार उसके ऊपर उपलब्ध करा रही। तो इनका तरीका ही और काम करने का जो की शैली है, वो लोगों को भ्रम में डाल के प्रभावित करने की। सच्ची बात बताएं ना, वो कह रहे हैं कि हम धान खरीदते हैं। अभी चावल खरीदने का कोटा उनने कम कर दिया छत्तीसगढ़ का। 80 कुछ लाख मीट्रिक टन था, 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया। इस बार विधानसभा चुनाव है और सीएम को लेकर के आप भी अक्सर कई बार ये जाहिर कर चुके हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो इस बार किसके फेस पे चुनाव लड़ेंगे और क्या आप ये इच्छा जाहिर करते हैं? ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी तय करती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो हाईकमांड तय करेगी। बाबा साहब, अजय चंद्राकर जी ने एक ट्वीट किया है, बयान दिया कि अभी G20 का तैयारी चल रही है छत्तीसगढ़ में, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे हम राज्यपाल को विकल्प देखना चाहिए। उनका स्वागत करना चाहिए। अजय जी के लिए मैं क्या बोलूं, वो समय समय पे कुछ कुछ बोलते रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। ये इंडिया वाली जो बात आप पूछ रहे हैं, वन इलेक्शन, इसके पीछे सोच क्या है कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, आगे पीछे इलेक्शन होंगे, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो।
तो उनकी तो सोच ही ये है कि कैसे हटाओ, पब्लिक जिता रही है लेकिन हम इन के इन प्रकार हटाएंगे, जोड़ तोड़ से हटाएंगे, विधायकों को प्रभावित करके हटाएंगे, राष्ट्रपति शासन करके कैसे हटाएं हमारी जहां सरकारें नहीं। आज देश में 15-16 की स्थिति है, 15 में गैर भाजपा सरकार है, 16 में भाजपा सरकार है, ये उनकी चिंता है। इंडिया का वोट शेयर मात्र 4% कम है भाजपा के वोट शेयर से, ये उनका चिंता का विषय। बाबा साहब, आयुष्मान न्याय टिकी हुई दोनों पार्टियों की आज चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय बैठक भाजपा की, कहा जा रहा है कि तो दूसरी जी, लिस्ट जो है वो जारी हो जारी कर देगी। जी आ सकती है। मैंने पहले भी कहा कि मुझे कांग्रेस कोई बहुत जल्दबाजी में कि बीजेपी ने निकाल दी तो हम भी निकाल दें, कि ऐसी किसी सोच में नहीं है। प्रक्रिया से कांग्रेस नामों की छानबीन कर रही है और काफ़ी गहन पहल इस बार हुई है, पिछली बार भी हुई थी। ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स, शैलजा जी और उनके साथी जो हमारे प्रभारी सचिव हैं, 3 सचिव हैं, एक सह सचिव हैं एआईसीसी के, सब ने अलग अलग क्षेत्र में जाके, 3 सचिव हैं, इनने 90 सीटों को 3 भाग में बांटा हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी के जो 2 सदस्य हैं उनने 45-45 सीटें अपने में बांट के और वहाँ जाके लोगों से राय ली है। लीडर्स अपने तरफ से राय ले रहे हैं, शैलजा जी अपने तरफ से कांटेक्ट कर रही हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट अपने तरफ से कांटेक्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सबसे संपर्क में रहते हैं। इस प्रक्रिया से अब प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक की कार्रवाई पूरी हो जाए, ये मुझे लगता है कि 14 और 15 तारीख को काफ़ी आगे बढ़ जाएगी, हो सकता है पूरी भी हो जाए, और उसकी रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी को जाएगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठक लेगी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजेगी। तो कोई इसमें आजकल होने वाली बात मुझे नहीं दिख ये रही। वन नेशन पाया है, लगातार जो है कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ या वाद जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई देगा, कब तक जारी हो जाएगा घोषणा पत्र? हर आप घोषणा सलाह पत्र चुनाव के पहले आता है और अमूमन इसलिए देरी से आता है कि हर पार्टी देखती है कि दूसरी पार्टी ने क्या किया। मैं 1 रुपया बोलूँगा, आप 1.25 रुपया बोल देंगे, आप 1.25 रुपया बोलेंगे, 1 रुपया 30 पैसा बोल देंगे। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस घोषणा पत्रों में रहता है, इसके चलते स्ट्रेटेजिकली हर पार्टी चाहती है कि चुनाव के पहले, चुनाव आते आते पहुँचते पहुँचते फिर घोषणा पत्र जारी होता है। तो इस बार भी मुझे लगता है ऐसे ही होगा। बीच में कुछ बड़े मुद्दे हैं, उनकी घोषणा हो सकती है। मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने के बाद आप छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी घोषणाएं घोषणा पत्र जारी होने के पहले सुन सकते हैं। बाबा साहब, ये जिस तरह और अमित शाह भी गृह मंत्री जो है हरी झंडी दिखाएंगे परिवर्तन यात्रा। वो उनका काम है, वो करेंगे जैसा उचित समझते हैं। हम लोग को अपना काम देखना है, हम लोग अपना काम देख रहे हैं। संकल्प शिविर भी आयोजित किया जा रहा है आपके तहत, जी। लगातार देखने को मिल रहा है कि जो दावेदार हैं उनमें जो है कभी एक समानता नहीं देखने को मिल रही है, झड़प देखने को मिल रही है। कई जगह ये भी देखने को मिला, कुछ वीडियो सामने आए जिसमें जो है कुछ दावेदार लोगों का कहना है कि हम लोग से पैसे लिए जा रहे हैं दावेदारी को लेकर। फायदेमंद हो सकता है बाबा, इसको किस तरह से देखते हैं आप, ये जो परिवर्तन यात्रा है? पिछले चुनाव के पहले भी विकास यात्रा निकाली थी बीजेपी ने, कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। ये यात्राएं एक पहल मात्र रहती हैं राजनीतिक दलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करने की। निर्णय मतदाता करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सारी परिस्थितियां देखते हैं, कौन क्या कर सकता है, किसने क्या किया, किसने क्या कहा और फिर कितना उसमें से किया। ये सारी चीज़ कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ये ऑप्टिक्स रहते हैं, एक मीडिया में आ गया, कवरेज हो गया, हम कुछ कर रहे हैं, ये ऐसा दिखता है। ये ऑप्टिक्स ज़्यादा हैं और एक प्रयास लोगों से जुड़ने का भी। प्रधानमंत्री का 14 तारीख को लगातार जो तैयारियां हैं भाजपा की, पहली सूची जारी हो गई है, अब दूसरी सूची भी जारी होने वाली है, और इसके अलावा भाजपा परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है। जितनी तेजी से भाजपा इस वक्त चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी में है, क्या लगता नहीं कि कांग्रेस इसमें थोड़ा सा पीछे है? मेरे को लगता है कांग्रेस उससे कहीं आगे है। कांग्रेस तो 5 साल काम कर रही है, लोगों से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी जाके भेंट मुलाकात कर रहे हैं, युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मेलन कर रहे हैं। भाजपा ने जब कार्रवाई चालू नहीं की थी तब से
बूथ लेवल के कार्यक्रम चालू हो गए थे, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चालू हो गए थे। तो पता नहीं मीडिया में ये कैसे लग रहा है कि कांग्रेस तैयारी नहीं कर रही। आप खुद उठा के देख लें, जब भाजपा ने दिख नहीं रही थी फील्ड में भाजपा, तो करीब साल 1.5 साल से लगातार कांग्रेस की तरफ से लोगों के पास जाने का क्रम चालू है। बाबा साहब ये यात्रा चल रही है, आज गृह मंत्री अमित शाह जो है हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे परिवर्तन यात्रा में। विपक्ष के अपने सोच और अपने कार्यक्रम रहते हैं, अपने तरीके रहते हैं प्रचार करने के और लोगों तक जाने के। देर से ही सही, कम से कम फील्ड में अब 5 साल ख़त्म होते होते वो उतरते हुए दिख रहे हैं। ये उनके निर्णय हैं। हम लोगों का काम, हम लोग की जवाबदारी लोगों से संपर्क में बने रहना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, शेष समय जो भी बचा हो 1 महीने से कम का, उसमें और क्या काम कर सकते हैं उसको देखना। ये कितना शामिल रहेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करते नजर आएंगे, क्या रहेंगी वो योजनाएं? जी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ उनका कार्यक्रम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को जिम्मेदारी दी कि उनको रिसीव करें कार्यक्रम स्थल पे और कार्यक्रम में शामिल होके, और फिर वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे, हम लोग वापस आ जाएंगे। बाबा ये जाएगा उसके बाद बहुत दिन से चल रहा है बायोमेट्रिक, बहुत दिन से चल रहा है, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। बायोमेट्रिक एक तरीका है, सही ढंग से सही व्यक्ति को सही सामग्री मिल सके, और इसको लागू करके ये देखना जरूरी है कि किसी जायज हितग्राही को वंचित ना होना पड़े, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू। थैंक यू सर। शिविर का सवाल है, ये एक पिछले मिनट,